व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल पॉइंट? न्यूट्रल पॉइंट इज अ पॉइंट एट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब नेट फोर्स भी क्या होगा? जीरो। कुछ भी चार्ज रखा जाए, चाहे प्लस रखे या माइनस रखे, उस पर क्या आएगा? जीरो। तो न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इट इज अ पॉइंट नेट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अब फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज की अगर बात करें तो उसे किसी पॉइंट, मान लो Q है, किसी भी डिस्टेंस के लिए एट वॉट एवर द डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो वैल्यू होती है एट एनी पॉइंट P, सपोज करो किसी पॉइंट P की बात करें, तो इट इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। पॉजिटिव रहा तो डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव रहा तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा। अब न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जहां पर नेट फील्ड क्या हो जाए? जीरो। तो उसको कैंसिल करने वाला कोई तो होना चाहिए। ये आइसोलेटेड एक सिंगल पॉइंट चार्ज है और कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। जब दूसरा और कोई अवेलेबल नहीं है तो इसको कैंसिल नहीं करेगा। यानी सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। या हम बोले कि इसका नेट फील्ड कहाँ जीरो होगा? इन्फिनिटी पे। तो इन न्यूट्रल पॉइंट या तो हमको इन्फिनिटी मिलेगा या इसके पास में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज देयर इज नो न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट। तो अब हम क्या करते हैं? पेयर के लिए पढ़ते हैं कि दो चार्जेस के लिए हम कैलकुलेट करना शुरू कर। तो पेयर चार्ज के लिए अगर हम नल पॉइंट पता करते हैं, नल पॉइंट अगर कैलकुलेट करें तो उसमें दो केसेस हो गया। केस टू, केस वन और टू की अगर बात करें, हो सकता है दोनों चार्ज क्या हो? सेम नेचर के, या दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं कि व्हेन बोथ आर सिमिलर, यानी दोनों का नेचर कैसा है? सेम है, तब की बात करते हैं। यानी दोनों या तो आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। तो केस वन की अगर हम डील करें कि व्हाट इज केस वन, Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन जीरो, यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या हो? पॉजिटिव हो। तो प्रोडक्ट के पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है? कि ये भी प्लस हो, ये भी प्लस हो, या दोनों क्या हो? माइनस हो। तभी हमको क्या मिलेगा? ये प्रोडक्ट प्लस आएगा, यानी दोनों का नेचर क्या होगा? सेम होगा। तो ये केस ऐसा लिखने का मतलब शॉर्ट में कि दोनों का नेचर क्या था? सेम था। अब हम क्या लेते हैं कि ये हमारा एक प्लस चार्ज है और ये दूसरा प्लस चार्ज है। ये Q1 पॉइंट पर है और ये क्या है हमारा? Q2 पॉइंट पर है। ये Q1 चार्ज है, वो Q2 है। ए पॉइंट A पर रखा गया और ये B पॉइंट पर रखा गया। इनके बीच का सेपरेशन कुछ हमको R गिवन है। अब देखो, हमको पता करना है कि न्यूट्रल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पर जीरो होगी। तो हमने क्या समझा कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट इज अ पॉइंट एट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहीं पे हमको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। यानी ई नेट की वैल्यू किसके इक्वल? जीरो के। तो यहां दो चार्ज लिया हमने, तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि E1 इज नेगेटिव ऑफ E2 होगा। यानी ये लाइन हमको क्या बताता है कि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट। तो ये बताता है हमको कि दैट मीन्स E1 शुड बी इक्वल टू E2 एंड डायरेक्शन क्या होगा बताओ? अपोजिट होगा। तभी हमको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो रफली हम लोग चेक करें कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे पड़ेगा। देखो, हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं इधर और कुछ उधर पॉइंट लेके चलते हैं हम लोग। ये एक लाइन बना लेते हैं, इसी लाइन पे हम लोग चेक करेंगे इधर। अब देखो, ये फर्स्ट चार्ज लिया हमने, इसके लिए यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस की अगर मैं बात करूं कि ये मान लो कोई पॉइंट है हमारा, यहां पर हम अगर लेते हैं तो यहां पर इसके लिए ये प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो इससे अवे होगा, तो इसकी वैल्यू हमको किधर मिलेगा? ये यहां पर
ये डायरेक्शन होगा कुछ E1 का। क्लियर? अच्छा, ये हमको जो मिला है वो E1 हो गया। ऐसे ही देखो ये भी क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए भी डायरेक्शन क्या होगा, अवे। तो दूसरा जो E2 हमको मिलेगा उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, अवे ही होगा। ये हमको मिल गया E2। तो E2 हियर, E1 एंड E2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये क्या कैंसिल होगा, नहीं। और जब ये कैंसिल नहीं होगा तो इसकी वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब कि E नेट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर हमको न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। ऐसे थ्योरेटिकली इस तरफ भी हम लोग चेक करें कि अगर यहाँ की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो हम कोई एक पॉइंट लेते हैं कि जैसे यहाँ एक पॉइंट ले लिया हमने। अब इस पॉइंट पर E1 की वैल्यू देखो, ये प्लस है तो प्लस के लिए क्या होगा, अवे। इसको हमने रेड वाले से लिया था ना, ये अवे हो जाएगा, ये वैल्यू हमको मिलेगा E1। ऐसे ही E2 की अगर बात करें, ये E1 हो गया, इसका भी तो अवे ही होगा, इसका अवे होगा तो डायरेक्शंस किधर मिलेगा हमको, सेम डायरेक्शन में, ये इस तरफ आ जाएगा। अब देखो E1 और E2 आर पैरेलल। जब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो क्या ऐड करने पे कैंसिल होगा, नहीं। और जब ये कैंसिल नहीं होगा यानी कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमको, यानी E नेट की जो वैल्यू है वो इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब 0 ये नहीं है तो यहां पे न्यूट्रल पॉइंट लाइज नहीं करता। ऐसे कहीं नीचे अगर हम देखें, यहां कहीं अगर मान लो हम चेक करना चाहें तो इसकी अगर बात करें हम तो हमको क्या मिलेगा, डायरेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो हमको क्या मिलेगा, इसमें ये अवे फ्रॉम दिस चार्ज हो जाएगा। इसी जो भी हम इसको ज्वाइन करते हैं हमेशा दोनों को मिलाने वाली लाइन के क्या होगा, अलोंग इसी डायरेक्शन में ये लगेगा। दूसरा इस वाले को भी मिलाने वाली लाइन के क्या आएगा, ये अलोंग ही लगेगा, ये होगा हमारा डायरेक्शन। अब हम पता करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, देखो ये प्लस चार्ज है तो प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, रेडियल डायरेक्शन में। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो किस डायरेक्शन मिलेगी हमको, इस डायरेक्शन में, ये E1 हो जाएगा। सिमिलरली E2 की अगर मैं बात करूं तो वो किस डायरेक्शन में होगा, इसी लाइन के लॉन्ग होगा। अब मुझे ये बताओ क्या ये आपस में दोनों कैंसिल होगा, ये E1 है और ये E2 है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अगर हम कंप्लीट करते हैं कुछ हमारा ऐसे बनेगा, इसके ये डायगोनल से पास करेगा तो यहां भी E नॉट की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। ऐसे ही सिमिलरली ऊपर भी देखें तो क्या इक्वल नहीं होगा, जैसा ये दिख रहा हो वैसे ऊपर हमको भी दिखेगा। अब इसके बीच वाले रीजन में हम देखते हैं कि इसके बीच में क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो ये Q1 है, ये क्या है हमारा Q2 है। तो दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग अगर देखें हम तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मान लो किसी पॉइंट पर हम लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा है, यहां पर कोई पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, ये हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर हम निकालते हैं कि क्या होगा। तो Q1 के कारण क्या होगा, अवे फ्रॉम Q1। तो ये डायरेक्शन हमको मिलेगा किधर की तरफ, ये आ जाएगा E1 का। ऐसे इसके लिए अगर हम लेंगे तो डायरेक्शन हमारा क्या आएगा बोलो, अपोजिट, इसका भी अवे हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अब यहां पे अगर हम ध्यान दें तो जो ये E1 था और ये क्या है हमारा E2, तो E1 एंड E2 बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो ये मे बी कैंसिल कर सकता है। पर्टिकुलर किसी एक ऐसे सेपरेशन के लिए दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएगा। यानी कंक्लूजन क्या निकला कि ऐसे केसेस में न्यूट्रल पॉइंट कहां पड़ता है, बिटवीन टू चार्जेस, जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसी के बीच में पड़ेगा। ये हमारा कंक्लूजन आता है। यानी यहां से निष्कर्ष हमारा क्या निकला कि न्यूट्रल पॉइंट लाइज बिटवीन टू चार्जेस
ऑन लाइन ज्वाइनिंग देम। ये कंडीशन जो था कि व्हेन Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, अगर दोनों क्या हो, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो, तो उसका न्यूट्रल पॉइंट हमेशा दोनों चार्ज के बीच में पड़ेगा और उसी लाइन पर पड़ता है। क्लियर? यानी कंक्लूजन क्या निकला कि न्यूट्रल पॉइंट लाइज बिटवीन चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस एंड ऑन लाइन ज्वाइनिंग देम। चलो नोट कर लो, यहां पर पॉइंट P है जहां पे हमको न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है। तो जिसका सेपरेशन हमको दिया कि उसकी सेपरेशंस की जो वैल्यू है वो कुछ यहां से फर्स्ट वाले से R1 है और सेकंड से इसकी डिस्टेंस कितनी हमने सपोज की R2 है। ये डिस्टेंसेस है। अब हमने समझा क्या था अभी कि अगर डायरेक्शंस की अगर बात करें हम, तो पहले वाले चार्ज से पहले वाले चार्ज के लिए ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, अवे इस तरफ, दूसरे वाले का इस तरफ। अब ये इस पॉइंट पर हमारा क्या आएगा, सेम लेंथ हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं है? देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो ये इस डायरेक्शन में अवे होगा पॉजिटिव के लिए, दूसरे वाले की भी क्या होगी, इस डायरेक्शन में आएगा। तो अब इनका जो स्ट्रेंथ, ये E1 है और ये किसकी वैल्यू है, E2 के। तो अभी हमने जो समझा कॉन्सेप्ट, हमने जो पढ़ा था कि दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम होगा मैग्नीट्यूड। तो जो E1 का मैग्नीट्यूड होगा वही किसका होगा, E2 का, न्यूट्रल पॉइंट्स पर। तो E1 की वैल्यू क्या होगी बताओ, K Q1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर, इसका K Q2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा। K से K क्या हो गया, कैंसिल। तो हम क्या लिखते हैं, R2 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर इज Q2 डिवाइडेड बाई Q1। ये हो जाएगा। अब देखो बेटा, इसको हम क्या लिखेंगे कि R2 बाई R1 इज अंडर रूट Q2 डिवाइडेड बाई Q1। यानी देखो ये इसका जो R2 अपान R1 इज अंडर रूट Q2 अपान Q1, दैट इज अंडर रूट Q2 अपान अंडर रूट Q1। तो ये यानी डिस्टेंस का जो रेशियो है वो चार्ज के स्क्वायर रूट के रेशियो के इक्वल है। कहने का मतलब ये हुआ कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट Q होता है। यानी जो उसका पोजीशन सेपरेशन होगा वो चार्ज के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो इसका मीनिंग ये हुआ कि न्यूट्रल पॉइंट बीच में पड़ता है और जिसका चार्ज कम होगा उसका R कम होगा। तो न्यूट्रल पॉइंट लाइज नियर टू द स्मॉलर चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल पॉइंट लाइज नियर टू स्मॉलर चार्ज। स्मॉलर चार्ज के क्या होगा, ये पास में पड़ेगा। अब देखें अगर हम इसको कैलकुलेशंस करते हैं थोड़ा सा, तो R जो आया यहां से R2 की वैल्यू देखो, ये जो सेपरेशन है R1 और R2, तो R1 प्लस R2 किसके इक्वल होगा, R के। तो इसको मैं लिखूं यहां पे इन द प्लेस ऑफ R2 वी कैन राइट R माइनस R1। यही वैल्यू इसमें पुट करते हैं, चाहे डायरेक्टली लिखते हैं हम, ये R माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इज अंडर रूट Q2 अपान अंडर रूट Q1। तो इसको ब्रेक करें बेटा तो ये मिलेगा हमको क्या, R अपान R1 माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपान अंडर रूट Q1। माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो R डिवाइडेड बाई R1 इज अंडर रूट Q2 अपान अंडर रूट Q1 प्लस 1। एलसीएम लेंगे इसका तो ये Q1 हो जाएगा, मिलेगा वैल्यू हमको क्या, ये अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट Q1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो देखो लास्ट में जो रिलेशन हमारा आया, मिला क्या हमको कि R डिवाइडेड बाई R1 की जो वैल्यू आ रही थी वो अंडर रूट Q2 अपान अंडर रूट Q1 प्लस 1 आया। तो एलसीएम लेंगे तो ये अंडर रूट Q1, ये अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट
Q1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, तो R1 की वैल्यू R इंटू अंडर रूट Q1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q2 प्लस Q1, ये हमारा एक रिलेशन बन गया। सिमिलरली we can calculate what is the value of R2. Here R2 is R into under root Q2 divided by under root Q2 plus Q1, ये रिलेशन हो गया हमारा। अब देखो इसमें कुछ कंडीशंस देखते हैं कि इफ Q1 इज इक्वल टू Q2, यानी जो हमने चार्ज का कॉन्फ़िगरेशंस लिया हुआ है कि ये प्लस Q था और ये भी प्लस Q था, दोनों के बीच का सेपरेशन R रखा था हमने। अब अगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम, अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाए तो R1 क्या आएगा, देखो दोनों का वैल्यू रखेंगे तो ये आपस में क्या होगा, ये भी Q हो गया, ये भी Q हो गया, ये भी Q हो गया, तो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। तो मिलेगा हमको ये R डिवाइडेड बाई 2, यानी इस केस में उसका न्यूट्रल पॉइंट जो होता है वो मिड पॉइंट होता है, ये आता है। अच्छा एक चीज और देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं कि R1 जो लिखा हमने R इंटू अंडर रूट Q1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट Q1, अगर अंडर रूट Q1 से डिवाइड कर देते इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, R डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस 1, दैट इज R डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 प्लस 1 हो जाएगा। एक ये भी वैल्यू होगी हमारी, ऐसे भी फॉर्मूले लिख सकते हैं। अच्छा इसमें दूसरा कंडीशन देखें कि इफ Q2 इज n टाइम्स ऑफ Q1, दैट मीन्स Q2 डिवाइडेड बाई Q1 की वैल्यू क्या हो जाए, n हो जाए, तो R1 क्या होगा, R1 की वैल्यू R डिवाइडेड बाई अंडर रूट n प्लस 1 होता है। ये रिलेशन हो जाता है हमारा कि R1 की वैल्यू जो होगी R अपॉन अंडर रूट n प्लस 1। ऐसे फॉर्मूले यूज करके हम शॉर्ट कर एकदम तुरंत आंसर बता सकते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि मान लो ये चार्ज E है, ये 4E चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन A है, पूछा गया फाइंड नल पॉइंट। नल पॉइंट हमको पता करना है, तो पहले वाले चार्ज से जो फॉर्मूला लिखा हमने फर्स्ट चार्ज से, तो फर्स्ट चार्ज R1 से डिस्टेंस निकाले तो क्या था R डिवाइडेड बाई अंडर रूट n प्लस 1। देखो ये सेकेंड चार्ज जो है पहले वाले का कितना है, 4 टाइम्स है, तो क्या लिखेंगे इसको हम, सेपरेशन A हुआ अंडर रूट 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो A डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 दैट इज A बाई 3 हो जाएगा, या हम वैसे भी लिख सकते थे। अच्छा दूसरा मान लो कोई क्वेश्चन हम लेते हैं कि ये माइनस E है, ये माइनस 9E है, तो इसमें भी क्या पड़ेगा, बीच में ही पड़ेगा, दोनों के बीच का मान लो सेपरेशन L दिया हुआ है हमको, तो भी निकाले वही सेम, तो इसका 9 टाइम्स है तो क्या आ जाएगा, ये L डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9 प्लस 1, यानी L डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये मान लो दूसरा हमको दिया कि ये 4E है और ये 9E है, दोनों के बीच का सेपरेशन A है, तो अब हमको चार्ज निकालना हुआ, इसका रेशियो देखो ये 9/4 हो जाएगा, तो R1 की जो वैल्यू है वो A डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q2 अपॉन Q1, तो ये 9/4 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज A डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 होगा, यानी ये 2A/5 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा अब देखो ये केस 1 था हमारा, अब केस 2 पर आते हैं। कंडीशन 2 की अगर बात करें, when Q1 into Q2 is less than 0, Q1 Q2 लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि दोनों चार्ज का नेचर कैसा है, अपोजिट, एक प्लस है तो दूसरा क्या है हमारा माइनस है। अब ऐसे केसेस की हम बात करते हैं, तो मैं इसमें दो चार्जेस लिया, एक हमारा क्या था माइनस ले लेते हैं, ये माइनस Q1 यहां रखा गया है, दूसरा ये क्या है हमारा प्लस Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ R है, ये रहा R डिस्टेंस पे ये रखे गए हैं एक दूसरे से। अब हमको क्या करना है,
नल पॉइंट पता करना है। अभी हमने क्या पढ़ा कि जब चार्ज सिमिलर होते हैं तब उसका नल पॉइंट बीच में पड़ता है। अच्छा, यहाँ बीच में ही चेक कर ले क्या इसमें भी पड़ेगा कि नहीं। तो थ्योरेटिकली अगर चेक करें हम तो ये वाला एक तो हमारा प्लस चार्ज है, एक क्या है हमारा माइनस है। तो प्लस के लिए मान लो कहीं यहां अगर हम देखें तो ये माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। प्लस के लिए क्या होता है, अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। तो ये इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, इसका भी क्या होगा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो E1 की भी वही डायरेक्शन और E2 का भी वही डायरेक्शन, तो दोनों ऐड होके हमको जीरो नहीं देंगे। तब हमको क्या करना है, बाहर अगर चेक करें कि इसको ज्वाइन करने वाली यहां कहीं लाइन पे अगर देखें तो यहां क्या पॉसिबिलिटी, ये माइनस Q1 है तो माइनस के लिए टुवर्ड्स हो जाएगा। माइनस की अगर बात करें हम, ये टुवर्ड्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस के लिए क्या होगा, अवे। देखो इधर हमको क्या दिख रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अपोजिट है तो ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपस में कैंसिल कर जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहां पे हमको मिले। ऐसे अगर मैं यहां कहीं देखूं तो यहां अगर देखें ये हमारा जो चार्ज रखा गया था माइनस क्यू यहां था, तो इस पॉइंट पर, तो इससे डायरेक्शन क्या रहा, ये टुवर्ड्स हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा, अवे। तो इन दोनों का कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट आएगा, तो हमको कैंसिल नहीं होगा। यानी न्यूट्रल पॉइंट ऐसे केस में या नल पॉइंट हमको कहां मिलेगा, आउटसाइड मिलेगा, ऑन द लाइन मिलेगा, नियर टू स्मॉलर चार्ज मिलेगा। इस केस की अगर बात करें कि जब दोनों का नेचर अपोजिट होता है तो न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट लाइज आउटसाइड नियर टू स्मॉलर चार्ज ऑन लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, ये होता है। अब देखो इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द वैल्यू। हमको ये मालूम चला कि नल पॉइंट बाहर पड़ेगा, उसी लाइन पे पड़ेगा, छोटे वाले चार्ज के पास में पड़ेगा। उसमें ये हमने मान के रखा था कि जो Q1 है उसकी वैल्यू छोटी है, जो इसका Q1 है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है, ये हमने सपोज करके रखा था। अब देखो जो केस 2 लिया था हमने, कि केस की अगर बात करें कि Q1 Q2 इज लेस देन 0 था, यानी कहने का मतलब क्या था कि बोथ आर डिसिमिलर। तो ऐसे केसेस में नल पॉइंट के कैलकुलेशंस करते हैं। ये लाइन है, यहां पे हमने माइनस Q1 रखा और यहां पे प्लस Q2 रखा। कंडीशन क्या है कि माइनस Q1 इज लेस देन Q2। तो इसका जो नल पॉइंट पड़ेगा वो कहां पड़ेगा, इसके पास में पड़ेगा, यहां कहीं मतलब पड़ रहा है नल पॉइंट। और इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो R गिवन है हमको। तो नल पॉइंट हमने सपोज किया इस पॉइंट पे लाई किया, इस पॉइंट पे लाई किया। देखो ये सेपरेशन R है तो इससे हमने सपोज किया R1 डिस्टेंस पर है, तो दूसरे वाले से क्या हो जाएगा, ये R2 डिस्टेंस पर हो जाएगा। माइनस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ये डायरेक्शन होता, ये डायरेक्शन आता। और प्लस के लिए जो होगा वो क्या होगा हमारा, अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, ये आता। और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये E1 की वैल्यू लिया था हमने और ये E2 के वैल्यू, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। जब मैग्नीट्यूड सेम होगा इसका मीनिंग ये हुआ कि E1 की वैल्यू E2 के इक्वल। तो K Q1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर की वैल्यू K Q2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर, ये दोनों आपस में सेम हो जाएगा। तो आपस में जब सेम होगा तो K से तो K कैंसिल हो गया। अगेन R2 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर इज Q2 divided by Q1, then R2 divided by R1 is what, under root Q2 divided by Q1। या हम इसको ऐसे भी लिखें कि R2 divided by R1 is under root Q2 upon under root Q1, ये वैल्यू हमारा मिल जाएगा। अब यहां पे अगर ध्यान दो, ये एक्सटीरियर रेशियो, ये बाहर पड़ेगा। जब बाहर पड़ेगा तो इन द प्लेस ऑफ R2
वी कैन राइट R प्लस R1। अब ये कैलकुलेशन करते हैं कि R2 के जगह पे हम क्या लिखते हैं, R प्लस R1 लिख देते हैं। तो अब हमको मिलेगा क्या यहां से, जो R2 आया है R2 की जगह पे R प्लस R1 लिख दिया हमने। मिला क्या ये, R1 इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q1, ये आ जाएगा। अरेंज करते हैं इसको, R अपान R1 प्लस 1 इज अंडर रूट Q2 अपान Q1। तो ये वैल्यू जो आएगा हमारा R इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपान Q1 माइनस 1 हो जाएगा, ये R अपान R1 की वैल्यू। देखो उधर एलसीएम लेंगे तो R अपान R1 जो हुआ वो अंडर रूट Q1, ये अंडर रूट Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं हम, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा हमारा, R इंटू दिस, ये दिस हो जाएगा, यानी R इंटू अंडर रूट Q1 इज इक्वल टू R1 इंटू अंडर रूट Q2 माइनस Q1। तो यहां से R1 अगर कैलकुलेशन हम करते हैं तो R1 की वैल्यू क्या, R अंडर रूट Q1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q2 माइनस Q1 हो गया, ये वैल्यू निकल गया। सिमिलरली R2 वी कैन राइट R इंटू अंडर रूट Q2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q2 माइनस Q1, ये भी कंडीशंस आ गया। यानी हमारा जो रिलेशंस आया R इंटू अंडर रूट Q1 अपान अंडर रूट Q2 माइनस Q1, ये नल पॉइंट हमको मिला। अब इसमें भी देखते हैं कंडीशंस अगर लगाते हैं कि क्या क्या हमारा स्टेज बनता है, क्या कंडीशंस बनता है। देखो हमने लिया क्या कि ये माइनस Q1 था और ये यहां पे माइनस Q1 रखा हुआ था और यहां पे प्लस Q2 रखा था, दोनों के बीच का सेपरेशन R था। तो इसका नल पॉइंट जो पड़ता है वो इसी लाइन पर हमको मिल रहा था, तो इससे R1 डिस्टेंस पे आ रहा था। तो उस R1 की जो वैल्यू आई हमारी, केस जो 2 ले रहे थे हम कि Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0, तो R1 की जो वैल्यू है वो R इंटू अंडर रूट Q1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q2 माइनस Q1 है। अब इसी में देखो अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाए तो क्या होगा, यानी कंडीशन ये रहा, इसमें हमने एक कंडीशन लगाया था कि माइनस Q1 इज लेस देन Q2, यानी माइनस Q1 का मैग्नीट्यूड जो है वो Q2 से छोटा है। तो अगर Q1 की वैल्यू इक्वल हो जाए किसके, Q2 के, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, R1 की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, नल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो दूसरा केस लेते हैं हम, क्या कि इफ इसी को दूसरे फॉर्मेट में अगर लिखना हुआ कि R1 इज R डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 माइनस 1, दैट इज R डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 माइनस 1। अब बोले कि इफ Q2 इज ग्रेटर देन Q2 is n times of Q1, then R1 is what, R divided by under root n minus 1, ये एक रिलेशन हो जाएगा। यानी हमने जो देखो दोनों केसेस पढ़ा, दोनों को मिला के बोले कि चार्ज का नेचर कुछ भी हो तो जो नल पॉइंट होता है वो चाहे ये चार्ज प्लस हो या माइनस हो, ये Q1 और ये Q2 हुआ, यहां पे चार्ज रखा हुआ है Q1 और Q2, तो फर्स्ट चार्ज से नल पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, R इंटू अंडर रूट Q1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q2 प्लस माइनस अंडर रूट Q1, एक तो ये होता है। या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि R डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q2 अपान R डिवाइडेड बाई होल अंडर रूट Q2 अपान Q1 प्लस माइनस 1। और एक हमने कंडीशन पढ़ा कि अगर Q2 की वैल्यू n टाइम्स ऑफ Q1 हो जाए तो R1 कितना आएगा, ये R डिवाइडेड बाई n प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो पॉजिटिव साइन किसके लिए लेते हैं, वी टेक पॉजिटिव साइन फॉर
सिमिलर चार्जेस एंड नेगेटिव साइन फॉर डिससिमिलर, ये कंडीशन होता है। यानी अगर क्या ले हम कि जो R1 की वैल्यू आई उसको हम प्लस माइनस, अगर हमारा क्या रहेगा चार्ज ये दोनों सेम साइन के रहेंगे तो प्लस लेंगे, अपोजिट रहेगा तो माइनस ले लेंगे। कहने का मतलब कंक्लूजन हमारा ये निकला कि अगर जो नल पॉइंट की बात करें तो नल पॉइंट का रिलेशन एक तो आ गया कि R इंटू अंडर रूट Q1 अपान अंडर रूट Q2 प्लस माइनस Q1, या इसी को लिखते हैं हम क्या, R डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q2 अपान Q1 प्लस माइनस 1। और इसमें अगर कंडीशंस बोले कि Q2 की वैल्यू n टाइम्स ऑफ Q1 है तो मैग्नीट्यूड्स की बात है यहां पर, तो R1 जो आता है वो R अंडर ब्रैकेट n प्लस माइनस 1। पॉजिटिव कब लेंगे हम, सिमिलर चार्ज के लिए, नेगेटिव कब लेंगे हम, डिससिमिलर चार्ज के लिए। ये हमारा फाइनल रिलेशन है कि R1 की जो वैल्यू होती है वो R इंटू अंडर रूट Q1 अपान अंडर रूट Q2 प्लस माइनस अंडर रूट Q1। तो R1 की जो वैल्यू आएगी ये प्लस किसके लिए लेंगे हम, सिमिलर चार्ज के लिए, माइनस किसके लिए लेंगे हम, डिससिमिलर चार्ज के लिए। अब जैसे मान लो कोई एक क्वेश्चन है हमारा कि ये माइनस E है और ये 4E है, दोनों के बीच का सेपरेशन A है, तो हमको नल पॉइंट पता करना है। अगर डिससिमिलर रहा तो कहां पड़ता है, बाहर पड़ेगा, किसके पास में पड़ेगा, जो स्मॉलर चार्ज है। तो स्मॉलर चार्ज ये है तो इसके पास में पड़ेगा, यहां कहीं कुछ पड़ेगा, और उसकी वैल्यू है R1। तो R1 क्या होगा, R1 की जो वैल्यू आएगी R A है, ये 4 टाइम्स है तो ये अंडर रूट 4। अब यहां क्या लेंगे हम, माइनस साइन, क्योंकि एक प्लस है एक क्या है हमारा माइनस है, तो ये आ जाएगा, यानी A 2 माइनस 1 यानी A होगा। अच्छा दूसरा मान लो ऐसे हमको दिया था कि ये 8E है और ये माइनस 2E है, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस L है। अब हमको पता करना है, तो हमको ये मालूम है कि इसके पास में पड़ेगा, छोटे वाले के पास में पड़ेगा और बाहर पड़ेगा, तो इधर कहीं पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू अगर हमको निकालना है तो R1 की वैल्यू टोटल लेंथ L डिवाइडेड बाई कितना टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है माइनस 1, यानी ये L आ जाएगा। L इससे इधर पड़ेगा, 2 के तरफ पड़ेगा, ये आता है। इस रिलेशन को यूज करके हम कैलकुलेशन करते हैं।